बेकेट्रेस ब्रायन ए मिलर द्वारा निर्देशित 2018 की अमेरिकी एक्शन क्राइम फिल्म है और इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन, मैथ्यू मोदिन और रयान गुज़मैन ने अभिनय किया है। फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 दिसंबर 2018 को लायंसगेट प्रीमियर द्वारा वीडियो ऑन डिमांड और सीमित नाटकीय रिलीज के रूप में जारी किया गया था। एक बैंक डकैती के गलत हो जाने से दिमागी चोट लगने के बाद मैकडोनाल्ड मैथ्यू मोदिन को भूलने की बीमारी हो जाती है और उसे जेल के मनोरोग वार्ड में डाल दिया जाता है। मूल्यांकन के अपने 7वें वर्ष के बाद उसे एक कैदी और एक वार्ड डॉक्टर रयान गुज़मैन और मीडो विलियम्स द्वारा जेल से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है और एक सीरम के साथ इंजेक्शन लगाया जाता है जो उसे उस जीवन को फिर से जीने के लिए मजबूर करता है जिसे वह भूल गया है। मैकडोनाल्ड को अब एक स्थानीय जासूस सिल्वेस्टर स्टेलोन, एक सख्त एफबीआई एजेंट क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड और ड्रग के खतरनाक साइड इफेक्ट से बचना होगा ताकि अपने अतीत का सामना करते हुए चुराए गए पैसे को वापस पा सकें। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, मैक, इके फोस्टर और जॉन ट्रूबी $20 मिलियन के साथ सिटी सेंट्रल बैंक छोड़ देते हैं। वे कहीं नहीं के बीच में दो आदमियों से मिलते हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि मैक और उसके दोस्तों को सारा पैसा सौंप देना चाहिए। मुख्य रूप से मैक का समूह मना कर देता है और अन्य दो को बताता है कि उन्हें केवल $5 मिलियन मिलेंगे। एक क्रूर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसके दौरान फोस्टर और ट्रूबी मारे जाते हैं और मैक को सिर में चोट लगती है जिससे वह पूरी तरह से स्मृतिलोप बन जाता है। हम सीखते हैं कि मैक को यह भी याद नहीं था कि जब उसे पहली बार मनोरोग सुविधा में लाया गया था तो कैसे चलना या बोलना है। अगले कुछ वर्षों में व्यापक चिकित्सा की मदद से उन्होंने चलने, बात करने और कुछ अन्य पहलुओं की अपनी क्षमता वापस पा ली जिसने उन्हें वह बना दिया जो वे थे। हालांकि उसकी यादें उससे दूर करती रहीं। 7 साल बाद मैक खुद को लुकास नाम के एक आदमी के पास बैठा पाता है जो उससे वादा करता है कि वह उसे सुविधा से बाहर निकाल देगा। मैक इस पर तब तक विश्वास करने से इनकार करता है जब तक कि उसे नशीला पदार्थ नहीं दिया जाता है और उस जगह से बाहर नहीं निकाला जाता है जो पिछले 7 वर्षों से उसके नाम पर जेल है। जाहिर तौर पर लुकास के दो साथी हैं, एरिन और फारिन। इन दोनों ने क्रमशः एक नर्स और सुरक्षा गार्ड के रूप में सुविधा में घुसपैठ की थी। एफबीआई में एजेंट फ्रैंक्स और उनके सहयोगी ही थे जिन्होंने मैक को स्थापित किया। मैक, फोस्टर और ट्रूबी स्थानीय लोग थे। ये सभी ऊपर बताई गई सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। इसके मालिकों ने कर्मचारी पेंशन फंड को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल सिटी बैंक के साथ $30 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ली। उन्होंने अंततः दिवालियापन के लिए दायर किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें $24 मिलियन से अधिक का वार्षिक बोनस मिलेगा। इसने मैक और उसके दोस्तों जैसे मजदूरों को बर्बाद कर दिया। फ्रैंक्स को इसके बारे में पता था क्योंकि एफबीआई उस समय धोखाधड़ी के लिए सेंट्रल सिटी बैंक की जांच कर रही थी। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने डकैती पर मैक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर काम किया, उन्हें कानून प्रवर्तन के भीतर से इंटेल प्रदान किया। जैसा कि साइक्स सीमेंट कारखाने के लिए अपना रास्ता बनाता है, वह कार्टर के फोन के माध्यम से मैक और फ्रैंक्स के बीच की बातचीत को पूरी तरह से सुनता है। जब कार्टर को गोली मारी गई तब साइक्स और कार्टर बात कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं कटी। साइक्स ने वही सीखा जो 7 साल पहले हुआ था। फ्रैंक्स और बाकी बदमाश एजेंटों को बाहर निकालने के बाद साइक्स मैक को अपने परिवार के साथ देखता है और उन्हें जाने देने का फैसला करता है। उनका मानना कि मैक ने अपने अपराध के लिए 7 साल की सुविधा के साथ भुगतान किया है। अब वह और उसका परिवार कुछ खुशी के पात्र हैं। यही कारण है कि साइक्स मैक को पैसा रखने देता है और उससे वादा करता है कि वह फारिन के शरीर की देखभाल करेगा और भविष्य में इस विषय पर कानून प्रवर्तन पूछताछ करेगा।